10वें अवतार का अवतरण। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग पर आराधना कर रहे सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग, इस योग में आपको केवल मंत्र का जप करना है। वो दीक्षा आपको सदगुरुदेव के श्रीमुख से संजीवनी मंत्र सुनकर लेनी है। आज सिद्ध योग की बुक से जो सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई आगे का वीडियो देखते हैं। 10वें अवतार का अवतरण भाग 3। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में दिए वचन को पूरा कर दिया है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदास्मान सर्जाय हम प्रीणात्राणाम साधना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थानि संभवामि युगे युगे। अलीपुर जेल में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को जो आदेश दिए थे उससे भी 10वें अवतार को अवतरण की पुष्टि होती है। उन आदेशों का वर्णन करते हुए श्री अरविंद ने उत्तरफाड़ा भाषण में कहा है, मैं तुम्हें जिस काम के लिए जेल में लाया हूँ अपने उस काम की ओर मुड़ो, और जब तुम जेल से बाहर निकलो तो याद रखना, कभी डरना मत, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो ये सब मैं कर रहा हूँ, तुम या और कोई नहीं। अतः चाहे जितने बादल गिरे, चाहे जितने खतरे और दुख कष्ट आए, कठिनाइयाँ हो, चाहे जितनी असंभावनाएं आए, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और इसके उत्थान में हूँ। मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं। मैं जिस चीज़ को लाना चाहता हूँ उसे कोई मानव शक्ति नहीं रोक सकती है। श्री अरविंद के मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त अवस्था में उन्हें 2 आदेश दिए थे। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति हिंदू के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ। मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और काम करो। इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है, वह चीज़ दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था, वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने ऊपर उठा रहा हूँ। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है, और वह अब यह धर्म अन्य जातियों में मेरा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रचार करने के लिए इस जाति को ऊपर उठा रहा हूँ। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, परंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उसका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपनी जाति को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए ऊपर उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए ऊपर उठ रहे हैं। मैं तुम्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूँ। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारत ऊपर उठेगा तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारत बढ़ेगा और फैलेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और समर्पण विश्व पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना।
मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं ही सब जगह हूँ, सभी मनुष्यों और सभी वस्तुओं में मैं ही हूँ। मैं इस आंदोलन में भी हूँ और केवल उन्हीं के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो उनका विरोध करते हैं और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं, उनमें भी मैं ही हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूँ और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करे, परंतु वे मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र है। तुम ये जाने बिना भी तुम किसकी ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे ही बढ़े रहे हो। तुम करना चाहते हो कुछ और पर कर बैठते हो कुछ और। एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं बहुत लंबे समय से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ और अब वह समय आ गया है। अब मैं स्वयं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। आराधना में आपको केवल मंत्र का जप करना है। जो आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, वो इसी मंत्र से आएगा जो सोशल मीडिया से आप सदगुरुदेव सिया के नाम से संजीवनी मंत्र लिखकर गुरुदेव की आवाज़ में आप सुन सकते हो और दीक्षा लेकर आराधना कर सकते हो। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। घर के सारे काम करते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। आप जिस परिस्थिति में हो, जहाँ खड़े हो, वहाँ से ये आराधना शुरू कर दीजिए। आपका कल्याण हो जाएगा, आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। आपको और क्या चाहिए? मनुष्य जीवन मिला है तो आप कम से कम आप कल्याण तो करो। अंत में आपको ये बताना ना पड़े, कहना ना पड़े, पछताना ना पड़े कि मुझे आराधना करने का मौका नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं। गुरु सियाग सिद्ध योग अपनाए, अपना जीवन सफल बनाए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।